सी वैसे आया, ऑल्दो फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है, फिल्म इज टोटल पॉइंटलेस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड वीकली। इस दफा हम जरा रिलैक्स होके चिलैक्स होके ये एपिसोड बनाएंगे। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट, लेकिन उससे पहले 1 मिनट का साइलेंस फॉर दोज हु वॉच सिकंदर एट द सिनेमास। काफी है। फर्स्ट पोस्ट, कैन यू गैस द नेम ऑफ दिस मास्टरपीस? यस, ये है 21 चाइना टाउन, समथिंग नाम था, 36 चाइना टाउन, 36 चाइना टाउन। यस, बहुत अच्छी फिल्म थी और उस ज़माने में अच्छी फिल्में बनती ही थी। अच्छा ऑरा था, बॉलीवुड का अच्छा एरा था और ज़बरदस्त एक्टर्स थे, सस्ती फिल्में होती थी, अच्छे एक्टर्स कंबाइन हो जाया करते थे। अब तो भाई हर एक्टर के अपने टेंट्रम्स हैं, पैसे मांगते हैं, तो प्रोड्यूसर वैसे ही जो है ना मल्टी जो टैलेंटेड कास्ट के लिए जो है ना पीछे हट जाता है। It took twice to recognize that it was अक्षय कुमार in केसरी 2। यप, केसरी 2 का अगर आप लोगों ने टीजर आया, ट्रेलर आया, अगर आपने नहीं देखा देखें। और केसरी 1 जो है वो भी अच्छी थी, केसरी 2 भी मुझे लग रहा है अच्छी होगी। अक्की इज अक्की भाई, अक्की इज मल्टी टैलेंटेड। If you talk about funny movies, comedy movies, if you talk about real life based, if you talk about serious, if you talk about extraordinary get-ups like this, Aki is all up for anything, man. Zabardast. Most number of 100 crore club films for Bollywood male lead actors, India net. और यहाँ पे सलमान खान नंबर 1 पर आ गए 18 फिल्मों के साथ, अक्षय कुमार सेकंड पे हैं, अजय देवगन 15 फिल्मों के साथ थर्ड, नंबर 4 पे शाहरुख खान 10 फिल्म्स, रणबीर कपूर 7, ऋतिक रोशन 7, रणवीर सिंह 7, आमिर खान 6। ओके, हाईएस्ट नेट कलेक्शन फॉर विकी कौशल मूवीज इन इंडिया, छावा ने 609 करोड़ रुपए 50 दिन लगा लो के अंदर बना लिए हैं। संजू जो उनकी सेकंड फिल्म थी, उन्होंने बनाए 3.5, फिर उसके बाद उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ने बनाए थे 2.5। सो भाई छावा जो मैंने देखी अच्छी फिल्म है, लेकिन जो नंबर्स आ रहे हैं वो मुझे पता है क्यों आ रहे हैं, क्योंकि एक तो भाई यू नो पीपल लव टू वॉच दिस काइंड ऑफ हिस्टोरिकल मूवीज़, और उसके बाद फिर जो मेन लीड है जो कि विकी कौशल है, उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी दी है, तो उसकी वजह से सुपर फिल्म बन गई है वो। भाई डिप्लोमेट की जो वाइस इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, टोटल है 35 करोड़ रुपए। वीक 1 में 19 बनाए, वीक 2 में 10 बनाए, डे 15 में 0.88, डे 16 में 1.31, डे 17 में 0.92, और देन फिर ग्राफ नीचे गिरता गया और डे 21 के अंदर 0.42 करोड़, और दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज़ अ डिज़ास्टर। और समझ नहीं आ रहा कि ऐसी फिल्में क्यों आती हैं। मे बी मुझे लगता है ये वो फिल्में जो ड्राफ्ट में पड़ी रहती होंगी, तो भैया अब राइट मौका है तो रिलीज़ कर देते हैं। 35 करोड़ इस फिल्म ने टोटल बनाए हैं। फिल्म मेरे ख्याल से 80-85 करोड़ या 100 करोड़ के अंदर बनी होगी। सुनने में ये आ रहा है, जो मैं रिव्यूअर्स को देखता हूँ वो कह रहे हैं 150-200 करोड़ की मालत रखती है फिल्म, तो डिजास्टर भाई। अच्छा भाई, ये ऋतिक रोशन की जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सो फार है, वॉर 1 ने 318.01 करोड़ कमाए द फर्स्ट, फिर क्रिश 3 के अंदर ने 344, फिर फाइटर है, बैंग बैंग है, सुपर 30, अग्निपथ, काबिल, ब्ला ब्ला ब्ला। बट वॉर 2 जो कि फिल्म डन हो चुकी है, उसका सिर्फ एक गाना रह गया। मैं अभी एक रील देख रहा था, उसमें ऋतिक रोशन खुद अनाउंस कर रहे होते हैं एक स्टेज पे कि भाई सॉन्ग रह गया है और फिल्म डन हो चुकी है। And I'm very much looking forward because both of the actors, Junior NTR and Hrithik Roshan, both are great actors, great action actors, और दोनों का अलग अलग क्रेजी फैन फॉलोइंग है और मज़ा आएगा। वॉर 2 is gonna be epic. Race 4 casting, we would like to clarify that we are currently in discussion only with Saif Ali Khan and Siddharth Malhotra for Race 4, which is currently in this scripting phase. रमेश तौरानी कह रहे हैं कि भैया अभी सिर्फ और सिर्फ बातचीत चल रही है, आप ये ना माने कि सैफ अली और सिद्धार्थ जो है इस फिल्म के अंदर होंगे एज अ लीड कास्ट मेंबर। मुझे लगता है कि हो जाएंगे, क्योंकि सिद्धार्थ को भी ज़रूरत है एक बड़ी नामी फिल्म की, और सैफ अली खान तो डेफिनेटली होंगे क्योंकि उनका एक और है इस फिल्म से जुड़ा हुआ। सो या अच्छी कास्ट है, लुकिंग फॉरवर्ड, मज़ा आएगा। ये देखें जी, मोनी रॉय ने अपना सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, और कुछ प्लास्टिक सर्जरीज होती हैं जो कि आपको स्टन कर देती हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे कर दिया। कुछ इंटरव्यूज़ में इनकी फुटेज आई है कि उनके माथे पे एक लाइन बन रही है 2, और ये साइड इफ़ेक्ट्स हो गए हैं प्लास्टिक सर्जरी के। और अगर जो भी ये सोच रहा है स्पेशली गर्ल्स, मत कराएं। आपको जैसे अल्लाह ने बनाया है, आपको खूबसूरत बनाया है, ये सारी फजूल की चीज़ें हैं। इसका बात का जो मामला होते हैं, अगर गलत हो जाए तो फिर आप फिर ज़िंदगी भर रोएंगे, तो बेहतर है ना करवाएं। पता नहीं क्यों करवाया मोनी रॉय ने, मतलब समझ में नहीं आता यार, इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी आप क्या चाह रहे हो यार।
फिल्में आपको आपकी एक्टिंग की वजह से मिलेंगी, आपके चेहरे की या खूबसूरती की वजह से नहीं मिलती। एक आध मिल जाएंगी स्टार्टिंग में, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही है भाई। अच्छा भाई, मृणाल ठाकुर इज कंसिडरेशन फॉर प्रभास, संदीप रेड्डी, वांगा मूवी स्पिरिट, और अच्छी कास्ट है। मृणाल ठाकुर वन ऑफ माई फेवरेट, शी इज़ ब्यूटीफुल, गॉर्जियस एंड वेरी वेरी गुड एक्ट्रेस। और स्पिरिट जो है एक कोरियन फिल्म की आई थिंक रीमेक है, और इसके अंदर वही कोरियन एक्टर भी हैं जो कि ट्रेन टू बुसान के अंदर भी थे, वन ऑफ माई फेवरेट। इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आई विश कि ये प्रभास के एक कमबैक फिल्म हो, क्योंकि प्रभास के कमबैक फिल्म की ज़रूरत है। डिजास्टर पे डिजास्टर देते जा रहे हैं वो। वर्स्ट फिल्म्स ऑफ सलमान खान फ्रॉम ग्राफ अप टू डाउन, राधे, फिर रेस 3, फिर ट्यूबलाइट, फिर किसी का भाई किसी की जान, दबंग 3, सिकंदर। ये जितनी भी फिल्में हैं इसमें सबसे बेहतर इफ़ यू आस्क मी आई थिंक आई विल गो विद ट्यूबलाइट। एंड बाकी जितनी भी फिल्में हैं डिजास्टर है, और सबसे एक्सट्रीम डिजास्टर जो मेरे नज़र में थी वो है आपका किसी की भाई किसी की जान। टोटल पॉइंटलेस फिल्म। डिड यू नो इनिशियली तुषार कपूर वॉज अ स्टार इन वरुण धवन्स रोल इन दिवाले, अच्छा दिलवाले, बिकॉज तुषार कपूर वो गोलमाल में होते हैं तो ज़रा रोहित शेट्टी के लिए ईजी हो जाता। A young actor, also Siddharth Malhotra, was the star in the film, but his role was scrapped from the film. अच्छा, डैम भाई, कितनी सारी न्यूज़ हैं फिल्म रिलीज के सालों साल के बाद हमें पता चलते, जैसे कि हमें इसका पता चला। अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी होते तो फिल्म का कास्टिंग अलग होती, स्टोरी अलग होती। सन ऑफ सरदार पोस्टर आ चुका है पार्ट नंबर 2 का, और ये थोड़ा सा कॉमेडी फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं लग रही अगर हम पोस्टर को देखें, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक फ़ैन मेड पोस्टर है, रियल नहीं है। लेकिन अगर रियल है तो ये फुल ऑन एक्शन फिल्म होगी, आपका सनी देओल टाइप। सो या, नॉट माई टेस्ट, लेकिन देख लेंगे। लेटेस्ट अपडेट, बजरंगी भाईजान 2 बनने आ रही है भाई, सुनने में आ रहा है। सलमान खान मेट विजेंद्र प्रसाद a couple of days back. They have come up with the idea of Bajrangi Bhaijaan 2. Moreover, there is a chance of possible collaboration between Vijendra Prasad and Director Kabir Khan. The trio is coming together. अच्छा भाई, तो मज़ा आएगा भाई। बजरंगी भाईजान 2 के अंदर भी क्या लेकर आएंगे नया? स्टोरी तो ख़त्म हो गई थी वहाँ पे, कंटिन्यू स्टोरी तो डेफिनेटली नहीं होने वाली। अच्छा, एक मसला ये भी है ना कि भाई की एजिंग भी तो हो रही है, तो भाई को चाहिए कि बस अब अगले 5-10 साल के अंदर निपटाएं ये पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी सोच रहे हैं, ये टाइम नहीं है। डबल ट्रबल, देयर आर रूमर्स ऑफ शनाया कपूर playing double role, bringing two completely different character in Student of the Year 3. Male lead of the film is not finalized yet. Damn, डबल रोल। लेकिन इनकी हम पहले ज़रा एक्टिंग तो देख लें, फिर हम ज़रा करेंगे जज कि डबल रोल ये प्ले कर सकती हैं नहीं कर सकती। ऑल दो शी इज़ वेरी गुड लुकिंग, और सारे नेपोटिज्म किड जो हैं वो सब गुड लुकिंग हो गए हैं। और अभी सुनने में आ रहा है, मैंने वो शान प्रसार की वीडियो देखी थी कि सब लोग जो है सुइयाँ लगा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरीज करवा रहे हैं, सब लोग जो है फिलर्स विलर्स करवा रहे हैं, तो उससे भी खूबसूरत बन रहा है। ये बहुत बड़ी एग्जांपल आपके सामने अजय देवगन की बेटी है, तो शायद इन्होंने भी केयर करवाया हो। लेकिन हम इससे पीछे हटते हैं इन सारे टॉपिक से, हम जज करेंगे एक्टर को उनकी एक्टिंग से। सो लेट्स सी हर फर्स्ट मूवी देन, एंड देन फिर हम जज करेंगे। द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी 83 अ वुमन गिव्स बर्थ टू अ बेबी एंड नेम्स हिम कपिल। This is a small reference to comedian Kapil Sharma, who although born in 1981 wasn't named until 1983. He was eventually named Kapil after the Kapil. Oh bhai, some of the things are like very surprising, और I think ये इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्टार्स के चक्कर में होता है। पता नहीं, ये एक बहुत ही अजीब सा सीन है, लेकिन कि फिल्म के शूट के दौरान एक बच्चे का बॉर्न होना और उसका नाम फिर कपिल रखना, स्ट्रेंज। क्रिश 4 के अंदर जो है नोरा फतेही एज अ लीड आ रही है अपोजिट टू ऋतिक रोशन। इसमें आप लोग कितनी सहमति देते हैं, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मुझे लगता है कि नोरा फतेही इज़ वेरी गुड डांसर, वेरी गुड लुकिंग गर्ल, लेकिन एक्ट्रेस इज़ नॉट दैट ग्रेट। इनके जो मैंने 2-4 रोल देखे हैं फिल्मों में, मुझे इतने मुतासिर नहीं लगे, लेकिन आई विश के क्रिश 4 इनके लिए बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग हो एज एन एक्ट्रेस। अच्छा भाई, मुर्गदास की जो है ये तीसरी हाईएस्ट आई है 5 दिन के अंदर, 169, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ ईद, छुट्टियाँ एंड सलमान खान और इन ईद। तो फिर इसी वजह से आया। ऑल दो फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है, फिल्म इज़ टोटल पॉइंटलेस। गजनी इज़ फार मच बेटर देन एंड हॉलीडेज, 110% बेटर देन सिकंदर। भाई कुली का क्लैश होने वाला है वॉर 2 के साथ। कुली जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त मान जाने वाली एक फिल्म है, जिसमें हम लेजेंडरी रजनीकांत हैं, और वॉर 2 में हैं ऋतिक एंड जूनियर NTR। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लग रहा है कि वॉर 2 इज़ गोना बी एपिक, बिकॉज जो डायरेक्टर हैं उनका विजन ब्रह्मास्त्र में दिख गया था,
और मुझे लग रही है फिल्म जो है सॉलिड होने वाली है. So guys, this is the episode of Bollywood Weekly so far. I hope you like the episode. I hope you like the news. और कुछ न्यूज़ हैं जो मैं चाह रहा था कि हम उस पर नज़र डाल लें, लेकिन वो आया नहीं पोस्ट. एक तो हेरा फेरी 3 जो है उसका काम स्टार्ट हो चुका है. सो गुड न्यूज़. एंड देन there is another big news that three of the Khans are working together. एंड सो ये भी मज़ा आएगा कि वो कब होगा, क्योंकि हम लोग मर रहे हैं कि तीनों खान जो है रिटायर होने से पहले एक फिल्म ऐसी दे दें जिसमें वो तीनों अच्छी एक्टिंग करो, एक अच्छी स्क्रिप्ट हो. तो स्क्रिप्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए. ठीक है जी. और रणबीर कपूर इज़ प्लेइंग चोर इन धूम 4. सो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. सी यू इन द नेक्स्ट वन. और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड.